Now in the given question, let a 7-digit number is to be made using the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे पास कितने डिजिट प्रेजेंट है? 10 डिजिट्स, जो कि ओरिजिनली होते हैं। ठीक है, और उसमें से क्या बनाना है हमें? 7 डिजिट का एक नंबर बनाना है। देन वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पॉसिबल इफ कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट का मतलब क्या होगा? रेपिटेशन नॉट अलाउड, सिंपल सा। तो हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 स्पेस है हमारे पास, उसको फिल करना है 10 डिजिट से, ताकि सारे के सारे डिजिट अलग अलग हो। तो सबसे पहले स्पेस को फिल करने का कितना तरीका होगा? हम लोग 10 नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 10 बोल दिया तो उसमें हमारे पास 10 के 10 डिजिट में एक जीरो भी शामिल है, तो जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहले डिजिट पे जीरो आ गया तो वो 7 डिजिट नंबर बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए बोला गया कि पहले डिजिट को फिल करने का कितना तरीका? 9 वेज। चलो, उसमें क्या था? जीरो इंक्लूडेड नहीं था उस टाइम के लिए। ठीक है, अभी क्या होगा? जीरो इंक्लूडेड नहीं था तो हमने इस 9 में से कोई एक डिजिट को यहाँ पे यूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल मान लो 5 यूज़ हो गया, तो अब जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्पेस को फिल करेंगे, उस पे जीरो भर सकते हैं हम लोग, तो जीरो फिल कर सकते हैं। तो फिर से इसको फिल करने का कितना? 9 वेज। चलो, एक और डिजिट खत्म हुआ, मान लिया 1 खत्म हो गया। अब थर्ड प्लेस को फिल करने का कितना ऑप्शन है मेरे पास? 8 वेज। फोर्थ प्लेस को फिल करने का 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, तो फिर तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, RA। ठीक है, अगर रेपिटेशन अलाउड होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो रेपिटेशन जब अलाउड होगा तो हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं? तो हम लोग बोलेंगे 10 डिजिट्स हैं। पहले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 9 वेज, 10 नहीं, फिर से जीरो को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन दूसरे को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? बोलेंगे 10 वेज। दूसरे को 10 तरीके से फिल कर सकते हैं। इस 10 में से कोई भी एक डिजिट उठा के यहाँ पे रख दो, वो चलेगा। सिमिलरली तीसरे को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 10। चौथे को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 10। पांचवें को 10, सिक्स्थ को 10, सेवेंथ को 10। सबको 10-10 तरीके से फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो हमारा आंसर फाइनली कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलो, इसका बी पार्ट क्लियर। सी पार्ट में क्वेश्चन है, नो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। सोचो हमारे पास डिजिट क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो, स्पेस कितने हैं? टोटल 7 स्पेस है, इसको फिल करना है। कंडीशन है नो कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, मतलब अगर यहाँ 2 आ गया तो यहाँ 2 नहीं रह सकता है सिर्फ, इसके अलावा इधर 2 रख दो चलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 3 नहीं हो सकता और यहाँ 3 नहीं हो सकता है, इसके अलावा कहीं भी 3 रख दो चलेगा। ओके, तो बताओ पहले स्पेस को फिल करने का, पहले स्पेस पे तो कोई लोचा ही नहीं है। क्या करो? 0 छोड़ के बाकी 9 डिजिट्स में से कोई भी उठा के यहाँ डाल दो। ओके, एक सेकंड के लिए ये एज्यूम करके चलो कि यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? 1 डाल दिया। अब ये बताओ इसको फिल करने का कितना तरीका बचेगा? सेकंड स्पेस को फिल करने का कितना तरीका? तो मैं बोलूँगा सिर्फ सेकंड स्पेस पे 1 नहीं हो सकता है, 1 के अलावा सब कुछ चलेगा। ओके, तो 1 के अलावा सब कुछ चलेगा। बाकी डिजिट कितने हैं? 9। बहुत बढ़िया।
सोचो 1 के अलावा कुछ भी फिल किया है अगर, तो 0 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक डिजिट आके रहा होगा। 1 सेकंड के लिए अज्यूम कर लो 0 आ गया यहाँ पे, ये बस एजम्पशंस है, ठीक है। ओके चलो अब थर्ड प्लेस को फिल करते हैं। जब थर्ड प्लेस को फिल करोगे तो हमारा क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा 0 छोड़ के यहाँ कुछ भी आ सकता है, मतलब 0 छोड़ के कुछ भी आ सकता है, बस प्रॉब्लम सिर्फ 0 से है। तो 0 छोड़ के कुछ भी आ सकता है, मतलब फिर से मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 9 ऑप्शंस। फिर से मैंने मान लिया 1 आ गया। फिर से जब इसको फिल करोगे तो तुम बोलोगे 1 छोड़ के कुछ भी डाल दो, फिर से 9 ऑप्शन। मान लो 5 आ गया, तुम जब इसको फिल करोगे तुम बोलोगे 5 छोड़ के कुछ भी डाल दो, कितना ऑप्शन आ गया, 9 ऑप्शन। फिर से सिमिलरली यहाँ भी 9 ऑप्शन, सिमिलरली यहाँ भी 9 ऑप्शन। तो कितना आंसर आ गया, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 टू दी पावर 7, ठीक है। चलो डी पार्ट। डी पार्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट एंड द फॉर्म नंबर इज ऑड। अब बताओ ऑड नंबर का क्राइटेरिया क्या है, तो क्या बोलेंगे, लास्ट में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो हम लोग जब बॉक्स को फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से फिल करना स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट है हमारे पास, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे नहीं गिवन है क्या कि ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, हाँ ये गिवन है, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड है। इसका मतलब होता है रेपिटेशन नॉट अलाउड, जो एक बार फिल हो गया वो हो गया। चलो पहले स्पेस को फिल करने का कितना ऑप्शन, तो पहले स्पेस को फिल करने का कितना ऑप्शन, तुम बोलोगे 0 छोड़ के कुछ भी डाल दो, 9। चलो बहुत बढ़िया, पहले ऑप्शन को फिल कर दिया। दूसरे को फिल करने का कितना ऑप्शन, फिर से बोलोगे 9, क्योंकि इस बार 0 आ गया सीन में। तीसरे ऑप्शन को फिल करने का 8 बोलोगे, इसको फिल करने का 7 बोलोगे, इसको फिल करने का 6 बोलोगे, इसको फिल करने का 5। जैसे यहाँ आओगे इसको फिल करने का कितना, तो कोई बोलेगा सर इसको तो क्या क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं, 9 डाल सकते हैं, तो इसको फिल करने का 5 ऑप्शन। आंसर आ दो ये, तो मैं बोलूँगा ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, 2 सेकंड के लिए सोचो। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है जब हम लोग ये फिल कर रहे थे तो कितने ऑड डिजिट आ चुके हैं यहाँ पे। सपोज मैंने पहली बार में 1 फिल कर दिया, यहाँ 3 फिल कर दिया, यहाँ 5 फिल कर दिया, तो लास्ट को फिल करने का कितना ऑप्शन हो, यहाँ 2 और यहाँ 6, इधर 0, तो लास्ट को फिल करने का कितना ऑप्शन होगा, तो मैं बोलूँगा 1 3 5 यूज हो चुका है, लास्ट को फिल करने का 2 ही ऑप्शन है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 2 के जगह 7 यूज़ कर लिया होता और यहाँ 9 यूज़ कर लिया होता, लास्ट को फिल करने का कितना ऑप्शन होता, 0 ऑप्शन होता। मतलब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड फिल कर रहे हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग आ गया। इसका मतलब हमें कुछ अलग मेथड सोचना पड़ेगा। अभी बताओ ऑड डिसाइड कौन करेगा, ऑड डिसाइड करेगा ये 5 डिजिट, और वो भी कहाँ पे, लास्ट पे। इनसे तो फर्क ही नहीं पड़ता है, यहाँ पे कौन सा डिजिट है उससे मैटर करेगा वो नंबर ऑड है या इवन है। तो मैंने बोला इस तरीके से फिल नहीं करते हैं, दूसरे तरीके से फिल करते हैं। सोचो कैसे फिल किया, इसको फिल करने का कितना ऑप्शन, मैं बोलूँगा 5 ऑप्शंस, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस है, तो यही 1 3 5 7 9। क्या हुआ होगा, कोई एक यूज़ हो जाएगा वहाँ पे, तो 1 सेकंड के लिए अज्यूम कर लो 9 यूज़ हो गया। अब हम लोग इसको फिल करके फिर से इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर से लोचा क्या हो जाएगा कि इधर 0 यूज हो चुका है या नहीं हो चुका है, उस पर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट वाले को कितने तरीके से फिल करेंगे। तो हमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, कंडीशन सेटिस्फाई करना था कि ऑड होना चाहिए, वो मैंने सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि पहले डिजिट पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि जब हम लोग इधर से इधर फिल करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर से हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा जीरो यूज हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो अब हम लोग पहले स्पेस को फिल करेंगे। तो हमें इन 5 में से एक डिजिट यूज हो चुका है, पहले स्पेस में जीरो डाल नहीं सकते हैं, तो बचेगा कितना डिजिट? टोटल 8 डिजिट बचेगा पहले स्पेस को फिल करने का 8 तरीका। चलो बहुत बढ़िया। दूसरे स्पेस को अब इधर से फिल करो, इधर से फिल करो, बात खत्म, क्योंकि हमने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। आगे में जीरो नहीं है और पीछे में एक ऑड नंबर है। अब दूसरे को फिल करने का 2 डिजिट यूज हो चुका है, एक यहाँ पे यूज हो चुका है, एक इधर यूज हो चुका है, बचा कितना? 8 डिजिट। इसको 7, इसको 6, इसको 5, इसको 4। सो द फाइनल आंसर इज 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।